इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। मेघ कुमार की आत्मा ने पिछले जन्म ने अपना बैंक बैलेंस फुल किया था, एक्सट्रीम बैंक बैलेंस किया था। हजारों जीवों को आग से जलने से बचाया था। उसका बैंक बैलेंस फुल था, और बैंक बैलेंस फुल था और उसने धारिणी के गर्भ में जाकर के इच्छा करी कि अकाल वर्षा होनी चाहिए। हुई कि नहीं हुई? बैंक बैलेंस उसका था, तो जिस समय वो बोल नहीं सकता था, जिस समय कुछ कर नहीं सकता था, किसी को मनवार नहीं कर सकता था, और उसने तमन्ना करी कि गजब से बादल बरसने चाहिए, बिजलियां कड़कनी चाहिए। इच्छा पूरी हुई कि नहीं हुई? इच्छा किसकी थी? क्यों पूरी हुई? बैंक बैलेंस था, और बैंक बैलेंस है तो अभय कुमार उसकी इच्छा पूरी करने के लिए तेला करता है। मेघ कुमार का जीव तेला नहीं करता है। तेलो कौन करे? अभय कुमार करता है। और देवता नीचे आकर के बारिश करते हैं। क्यों? बैंक बैलेंस है। अपनो बैंक बैलेंस है को नहीं तो जीरा साथे फेरा लिया वाई नहीं सुने। उस समय थे कि वो कहीं भी क्यों, लेकिन बैंक बैलेंस है, और बैंक बैलेंस हो तो तुम्हारी तमन्ना पूरी करने के लिए अभय कुमार तेला करता है। और ये सोच लाने के लिए आगम की आराधना है। ये सोच क्लियर हो जाए, आएगा अंतगढ़ सूत्र। अंतगढ़ सूत्र की आराधना होनी है आपके साथ। वही द्वारिका नगरी है जहां साधु साधियों को क्या कोई व्यक्ति भूखा सोता ही नहीं है। श्री कृष्ण वासुदेव के नगरी में किसी को भूखा सोने की, और उसी द्वारिका नगरी में ढंढन रुचि को आहार नहीं मिलता है। कोई अर्जुन माली नहीं, वो अर्जुन माली नहीं है, मुनि है। आहार के लिए जाता है, दूसरे संत को मिलता है, उसको नहीं मिलता। वो गयो के कठे तो उल्टो पाल्टो सुल्टो हो ही जावे। और वो परमात्मा से पूछता है कि मुझे आहार क्यों नहीं मिलता है? परमात्मा कहते थोड़ा बैलेंस को नहीं है। कहीं को नहीं है? बैलेंस को नहीं है। दूसरा ना बैलेंस से आहार नहीं मिल सके, लेकिन थरो बैलेंस को नहीं। और इसको कहते हैं दर्शन विशुद्धि। और ऐसे समय में ढंढन रुचि संकल्प लेता है, प्रतिज्ञा कहता है मेरे बैलेंस से मिलेगा तो ही आहार करूंगा, दूसरे के चेक पर आहार क्या संकल्प है। हम क्या करते हैं? मुझे अवसर नहीं लगे, तुम्हारा लिए गुच्ची ले जाओ। कहते नहीं कहते? दूसरा गोची लेकर के आएगा तो अपना बैंक बैलेंस बन जाएगा। और ढंढन रुचि ने संकल्प लिया कि मेरा बैंक बैलेंस के आधार पर आहार मिलेगा तो यार किसको कहते? दर्शन विशुद्धि। उस विपरीतम परिस्थिति में भी ढंढन रुचि में डिप्रेशन नहीं आया। डिप्रेशन का कारण क्या है? दर्शन विशुद्ध नहीं, भावनाएं विशुद्ध नहीं है। और भावना विशुद्ध हो गई तो मन चंगा तो कठौती में गंगा है, और मन चंगा नहीं तो फिर तो गंगा में भी नाला ही नाला है। मैं किसी को कुछ पूछता नहीं हूं, लेकिन फिर चेक करता जाओ जब वक्त। और परमात्मा कहते थे मन चंगा करना हो, इस भावना को पवित्र बनाना हो, तो एक ही उपाय परमात्मा ने दिया है। 24 तवेनम भन्ते जीवे किम जनई दंसन विशो हिम जनई। ये जी चतुर्विंशति का स्तव। स्तव किसको कहते हैं? मैं स्तव शब्द का अर्थ आपसे पूछ रहा हूं। यदि आता हो तो यस बोलो, नहीं आता हो तो नो बोलो। मैं स्तव शब्द का अर्थ पूछ रहा हूं।
नहीं, नहीं, है ना। स्तवन आगे आएगा, थो थुई मंगलेनम भन्ते जीवे किम जनै। वो स्तुति नहीं, स्तव यानी परिचय। स्तव यानी क्या? हाँ, स्तुति यानी थुई। और यह शब्द क्या है? इसलिए संयत व पराक्रम की आराधना कर रहे तुम, है ना। ये प्रवचन नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है? ये आगम चल रहा है। और आगम में एक एक अक्षर को इधर का उधर कर दिया तो अनर्थ हो गया। ये स्तव शब्द है, स्तुति शब्द नहीं है। स्तवन शब्द स्तुति का आगे जाएगा। थो थुई नम भन्ते जीवे किम जनै, वहां स्तुति है। वहां 24 तो नहीं, वहां क्या है? स्तुति है। वहां नमुथुनम है, वहां क्या है? नमुथुनम है। और यहां पर क्या है? 24 स्तव। 24 स्तव का मतलब स्तव यानी परिचय। क्या है? बोलते हो, बोलते हो। भक्तामृत सगळ्या नावे छे ना। त्वत्संस्तवेन भव सन्तति सन्निबद्धम् पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशुभिन्नमिव शार्वरमन्धक। तो संस्तवेन तुम्हारा परिचय हो जाए, परिचय हो जाए। और तीर्थंकर का परिचय, 24 तीर्थंकर का परिचय किने किने? मैं लोगों से नहीं पूछ रही हूं। 24 तीर्थंकर का परिचय किस किस को है? एकांत तो हाथ ऊपर हो जाए, है ना। कैसे होता तीर्थंकर का परिचय? किसको कहते हैं तीर्थंकर का परिचय? कैसे संकित की प्राप्ति हुई, कैसे उन्होंने पुरुषार्थ किया, किस प्रकार का पराक्रम किया, किस प्रकार के अवरोध आए, और कैसे स्वयं की सिद्धि की कामना न करते हुए, स्वयं की मोक्ष की कामना न करते हुए, तो आप तो सारे यहां पर किस लिए आए हो? मने स्वर्ग मिल जाए, मारो नरक टल जाए। यहां जितने भी बैठे हुए केवल एक भावना से बैठे हुए, मारी सुगति हो जाए, मने नरक नहीं मिलन चाहिए। मने दो ही गति चाहिए, एक तो स्वर्ग नहीं तो मोक्ष, दो गति चाहिए। लेकिन तीर्थंकर किसको कहते हैं? तीर्थंकर कैसे बनते हैं? उसको कहते परिचय। तीर्थंकर साधना करते हैं कि संसार का कोई जीव नरक में नहीं जाए, संसार का किसी जीव का मन खराब नहीं हो, संसार के किसी जीव का दिल खराब न हो, संसार के किसी जीव के मन में दुर्भावनाएं, सर्व जीव राशि करु शासन रसी। वो भवी है कि अभवी है, वो मिथ्यात्व की सम्मति है, सर्व जीव राशि। ये नहीं कहा कि सारे भव्यों को मैं धर्मरसी बनाऊं। संसार में जितने जीव हैं उन सारे जीवों को मैं धर्म का प्रेमी बनाऊं, धर्म का प्रेम उनमें आ जाए। आप सब तो धर्म प्रेमी हो ना? विमल जी बोले हाँ। बाकी सगळ्यांना बोले डर लाग रही, कटे प्रेम बोले महाराज ने पकड़ लिया तो कई करा, है ना। धर्म करते हो कि धर्म से प्यार करते हो? संभालने बोल जो आठे, है ना। साथ में रहते हैं इसका मतलब मोहब्बत है, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है ना। और साथ में रहने का मतलब मोहब्बत होता तो कोर्ट में डिवोर्स की कोशिश होती ही नहीं।
केवल साथ रहने से मोहब्बत हो जाती, केवल एक दूसरे के लिए काम करने से प्यार हो जाता, तो महाभारत कभी होता ही नहीं। धर्म करा इसका मतलब धर्म से प्यार हो गया तो कोई अभवी जीव रहता ही। धर्म तो अभवी भी करता है, लेकिन उसका धर्म से प्यार नहीं है। धर्म से प्यार, सर्व जीव राशि करूं शासन रसी, मैं जिन शासन का प्रेमी बना दूं सबको, इस भावना से साधना करते हैं। इस भावना से साधना नहीं करते कि मारा कर्म कट जाए, मने जल्दी से जल्दी मोक्ष मिल जाए। सबसे मुश्किल केवल ज्ञान तीर्थंकर को होता है। सबसे मुश्किल से केवल ज्ञान तीर्थंकर को होता है। आसानी से केवल ज्ञान अर्जुन मालिक को हो जाता है। 6 महीना में केवल ज्ञान मृगावती को आसानी से, रतिसार राजा को तो बिल्कुल हाँ आसानी से, लेकिन भगवान महावीर को केवल ज्ञान पिछले जन्म में 11,60,000 मास कमन करके आए, और फिर इस जन्म में क्यों? लक्ष्य केवल ज्ञान नहीं था। लक्ष्य केवल ज्ञान नहीं था, लक्ष्य था ऐसा बनूं, ऐसा बनूं, ऐसा बनूं कि जो आ जाए उसको मैं तीर्थ बना दूं, जो आ जाए उसको मैं श्रेष्ठतम बना दूं। कौन आता है उसकी कंडीशन नहीं, गया बीता से गया बीता आ जाए, वो आएगा तो मैं उसको श्रेष्ठतम बनाऊंगा। ये हौसला अपने अंदर जन्म जाए कि मेरे पास जो आएगा उसको मैं बढ़िया बनाऊंगा। और ये सोच जिनके पास होता है वो तीर्थंकर बनते हैं। इसलिए तीर्थंकर का परिचय होना चाहिए, है ना? बुरा मत मानना, बिना होली के बुरा मत मानना है। और जब भी मैं बोलता हूं तब समझ के रखना कि मैं कुछ न कुछ हमला करने वाला हूं, है ना? बुरा नहीं मानना इसका मतलब समझ लेना कि कोई ना कोई बात ऐसी आवन वाली है। नाबिक थाने आदत हो गई उसी रहता दिन में, है ना? थाने मालूम पड़ गया मारा सब बुरो नहीं मानो कि मतलब कहीं तो बुरा मानने की बात आने वाली है ना? देख ले एक बार अपने समाज के तरफ नजर उठा करके, संघ की तरफ नजर उठा करके, जैनियों की तरफ नजर उठा करके, उनको प्रवीण ऋषि का परिचय है लेकिन भगवान महावीर का परिचय नहीं है। उनको अपने गुरुओं का परिचय है लेकिन प्रभु का परिचय नहीं है। किसका परिचय होना चाहिए पहले? है कोई सिस्टम आपके पास कि जहां तीर्थंकर का परिचय पहले हो जाए, जहां पहले हरिहंत महादेवों का घोष घोषित हो जाए? एक बार कोई तीर्थंकर के साथ जुड़ गया और तीर्थंकर का परिचय हो गया तो वो कभी अंबड़ सन्यासी के चक्कर में आता नहीं है। तीर्थंकर का परिचय हो जाए। और हमारे यहां तीर्थंकर के परिचय की कोई परंपरा नहीं है, और उसके ये परिणाम है, उसके ये परिणाम। इसलिए मैं हर साल महावीर गाथा करता हूं। हर वर्ष का सबसे 3 कार्यक्रम मेरे रहते हैं। भगवान महावीर का जन्म कल्याणक, भगवान महावीर का दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक, और भगवान महावीर का निर्वाण कल्याणक। प्रभु का परिचय होना चाहिए, और जिससे तुम्हारा परिचय होगा वो तुम बन जाओगे। जिससे तुम्हारा परिचय नहीं है वो तुम बनोगे। एक संत किसी महासती जी को दर्शन देने के लिए पधारे, मैं भी साथ में था। महासती जी ने पीएचडी उनको मिली थी और पीएचडी का ग्रंथ उनके पास था। उन्होंने वो संत को कहा, ये मेरा शोध निबंध है, आप देखो इसको।
बहुत मेहनत करी, आपने बहुत सुंदर लिखा, आपने बहुत बढ़िया लिखा, पन्ने पलटते जान कही बहुत अच्छा लिखा। महासत्य जी ने कहा मारा साहब इस पेज पर एक संदर्भ है वो पढ़ो ना, मैं चश्मो घरे रखने आयो। अब उस संत के उस ग्रंथ को अच्छा कहने की क्या कीमत रह गई? ग्रंथ पढ़ा नहीं और अच्छा कह रहे हैं। आप लोग भी ऐसे हो, तीर्थंकर को पढ़ा नहीं, तीर्थंकर को परिचय किया नहीं, और तीर्थंकर घना बढ़िया है ना। बिना टेस्ट करे कोई सर्टिफिकेट दे तो सर्टिफिकेट डस्टबिन में है, और टेस्ट करके कोई रिजल्ट दे तो मजा है। आप कैसे सर्टिफिकेट देते हो? इसलिए कहा ना, जब मैं कहता हूं बुरा मत मानो। आप कैसे सर्टिफिकेट देते हो? बिना टेस्ट किए, और टेस्ट करके सर्टिफिकेट दो। थोड़ा अलग प्रसंग है, लेकिन देने का मन हो रहा है इसलिए दे रहा हूं। पुणे में था, और पुणे में मन हुआ कि इंग्लिश की भी पढ़ाई हो जाए और बाइबल की भी स्टडी हो जाए, दोनों काम हो जाएंगे। मैंने कहा इंग्लिश भी आ जाएगी और बाइबल भी समझ लूँगा। तो डॉक्टर ने, सर बोरा ने, किरण बोरा सर ने, उनको लगा कि महाराज साहब को क्रिश्चियन धर्म की जानकारी लेनी, तो उन्होंने कुछ कन्वर्टेड क्रिश्चियन को मेरे पास लेकर आए। वो आए, उन्होंने पूछा आपको बाइबल पढ़ना? मैंने कहा पढ़ना है। और उन्होंने मुझे सवाल पूछा, आप जीसस को भगवान मानते हो क्या? अब सामने कौन है? जैन संत है, और वो मुझे कह रहे हैं कि जीसस को तुम प्रभु स्वीकार करते हो क्या? मैंने कहा नहीं। तो बोले आपको बाइबल समझ में नहीं आएगा, आपको बाइबल है समझ में नहीं आएगा। बोले आप उनको प्रभु के रूप में स्वीकार करके देखो, हम बताते हैं आपको जिंदगी में क्या परिवर्तन आता है। कौन बोल रहा है? कन्वर्टेड क्रिश्चियन बोल रहे हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।